विश्लेषक कह रहे थे कि वहां प्रियंका गांधी 5 लाख से ज्यादा वोट से जीतेंगी। वो तो 4.5 लाख वोट से ही जीती। उनका आकलन आपने चुनावों के दौरान सुना होगा, आपको आपको भी पता है। सब अरे लोग भाई कह रहे थे। आकलन तो चलिए अच्छा, आकलन, तो फिर आकलन एक के ऊपर सेकंड, इसी आकलन के आधार पर पंकज जी 400 पार का नारा क्यों नहीं, अगर मोदी जी चाहते तो 400 पार का नारा नहीं बुलंद करवा सकते थे और उसको सही तरीके से नहीं आप ग्राउंड पर लगवा सकते थे अगर ईवीएम इनके कंट्रोल में होती तो? है आप कह रहे हैं कि किसी ने कह दिया कि वो 5 लाख के अंतर से जीतेंगी, लेकिन मिले खाली 5 लाख वोट। तो भाई सबसे बड़ा जो चुनाव था लोकसभा का, इसे समझ लीजिए कि नरेंद्र मोदी उसमें खुलकर बैटिंग कर रहे थे, तो फिर क्यों नहीं 400 पार पहुंच गए? स्वागता जी, आप लोगों के पास ईवीएम है भाई, तो आपने क्यों नहीं इतना बड़ा खेला कर लिया, जबरदस्ती की परेशानी मोल ले ली? देखिए रूबिका जी, मैं ये बोलना चाहूँगी, जो इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं सरकार लाई थी, सरकार जो है महायुति की सरकार ने काम करके दिखाया है और जनता ने उनको पसंद किया है क्योंकि उन्होंने रिजल्ट ओरिएंटेड काम किया है, रिजल्ट दे के दिखाया है। लाड़की बहन योजना हो या फिर बहुत सारे गवर्नमेंट के काम हो, वो करके दिखाया है। तो रूरल एरिया में जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि ऐसा कोई तो फेक नैरेटिव ये चलाएंगे और जनता उसको विश्वास रखेगी। तो जनता देख रही है ना कि महायुति सरकार ने क्या क्या किया है, महायुति की सरकार ने क्या क्या करके दिखाया है, तभी तो आज रूरल एरिया में अजित दादा जी ने बहुत काम किया है। यहाँ तक कि महायुति सरकार ने भी बहुत काम किया है, बहुत सारे जो ग्राउंड लेवल का काम होता है वो करके दिखाया है, तभी जनता ने इतने अच्छे वोट से जिताया है। हाँ, तो आप कह रही हैं आपकी योजनाएं काम आई है, ये जो विपक्ष कह रहा है ईवीएम उसका कोई लेना देना ही नहीं है। मैम अभी विपक्ष हार चुके हैं तो वो उनके पास कुछ बोलने के लिए नहीं है। कभी बोलते हैं नारेबाजी को लेके बात करते हैं, तो कभी ईवीएम को लेके ब्लेम करते हैं। इनकी आदत है कुछ ना कुछ फेक नैरेटिव क्रिएट करने की, अब से नहीं बहुत पहले से। इनके पास बोलने के लिए जवाब कुछ नहीं दीजिए है। 30 सेकंड ये लोग में। प्रैक्टिकल फेक बातें ही नहीं नैरेटिव के करते। उस्ताद बन गए हैं आप लोग। ठीक है, देखो अभी ये जीत उनकी हो गई है तो इनका हक बनता है जो कहना है कहे, लेकिन समय ही बताएगा क्या होने वाला। ईवीएम की बात करें ठीक है, लेकिन अभी समय में आएगा, हम वो सिद्ध करेंगे कि क्या गलत है क्या सही है। देखिए मैं एक कहने की बात है, अभी आप जफर भाई मैं बोलने शुरू करूंगा। देखिए रूबिका जी आप ही के सामने अभी समय की बातें कर रही है। नहीं सुन लीजिए ना, अभी मैं आपके बीच में नहीं बोला। स्वागत है जी, मैं कभी किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ, मेरे बीच में आप सब बोलते ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मैं नहीं बोलूंगा। पॉइंट यार अभी दूसरी बात है कि मेरे मित्र जो है शाइना एनसी जी, अभी शाइना एनसी को मैं एक मतलब क्रेडिट देना चाहता हूँ, उनकी तारीफ करता हूँ। उनके जैसा निष्ठावंत भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आपको पूरे भारत देश में नहीं मिले। लेकिन आज वो एक नहीं, मैं वो मुझे जानती है और आज से नहीं जानता, हम आप एक दूसरे को काफी सालों से जानते हैं। हाँ, मतलब करीबी से जानते हैं। वो मतलब उनकी तारीफ करता हूँ मैं, उनके जैसा निष्ठावंत बीजेपी का कार्यकर्ता आपको देश भर में नहीं मिलेगा आपको। लेकिन आज वो एकनाथ शिंदे जी के पार्टी में जाकर चुनाव लड़ी, मुझे दुख हुआ जब वो हारे मित्र में। लेकिन अगर आप उनसे अपेक्षा करें कि भाई वो एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए ऐसा कहने के, तो जीवन भर में कभी नहीं कहेंगे। तो आज तो मैं कहता हूँ एक ऑफिशियल मेरा एक राय मत नहीं हो सकता है। नहीं बाबा शाइना, आई एम नॉट गोइंग अगेंस्ट यू। मेरा राय मत नहीं हो सकता मैं आपके बीच नहीं सुनिए मैं आपके बीच में नहीं बोला, मुझे फिनिश करने दीजिए। आपकी तारीफ ही कर रहा हूँ मैं, आपकी बहुत तारीफ की मैंने आज। तो आप अगर आप अपेक्षा करें कि शाइना कहे तो उनके ऊपर इतना जोर मत डालिए, वो नहीं बोल पाएंगे क्योंकि वो अभी भी बीजेपी के कार्यकर्ता है और रहेंगे। ठीक है, वो अभी वहां जाकर चुनाव लड़े, मुझे भी दुख हुआ वो हार गए, वो जीते तो मुझे खुशी होती है एज अ फ्रेंड। शाइना जी चैलेंज है ये ऑन एयर आपको, कह रही बढ़िया लीडर है आप, बढ़िया नेता है, खूब बढ़िया लड़ी आप, लेकिन जो आज आपके दिल में है वो आप बोल नहीं पाएंगी। देखिए इनको जो माइंड रीडिंग आता है, मुझे उनके लिप रीडिंग से रीडिंग पता चल रहा है। अब आप बीच में बोल रहे हैं, रुक जाइए भाई। एक परिवार से दूसरे परिवार में जाएं और जॉइंट फैमिली जब एक घर से दूसरे घर तक शिफ्ट करे तो उसमें कोई सवाल प्रश्न चिन्ह नहीं उठता है, क्योंकि विचारधारा सेम है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री के प्रति जो आदर है आज पूरे देश में,
वहाँ महायुति के तीनों पार्टी महाराष्ट्र में भी वही आदर करते हैं हमारे प्रधानमंत्री के नहीं, प्रति। लेकिन ये पहले ये आपके चक्कर क्लाइड में और उनके PM की जो कुर्सी बचे पर नहीं कुचे पहुंच पा रहे हैं ना। आमदार हैं, प्रॉब्लम तो उनको यही हो रही कोई है ना। समझ नहीं, क्योंकि वो परिवार के शिंदे ऊपर जी कह रहे गए हैं ही नहीं नहीं फडणवीस जी सोच पहला विचार तो उन्होंने फडणवीस जी कह रहे हैं परिवार नहीं को नहीं अभी रुक और जाइए फडणवीस आप। उबाटा सेना राणे है जो परिवार, आदरणीय बाला मुंडे साहेब परिवार, ठाकरे का सब नाम परिवारवाद तक है। कांग्रेस से सब नहीं ले परिवारवादी है सकते। ना। ओके अरे ओके रूबिका जी सुन लीजिए, हाँ। सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी भी सब परिवारवाद है, मैं भी परिवारवाद हूँ, शाइना जी भी परिवारवाद है, हमारे पिताजी लोग भी सब इलेक्शन लड़ चुके हैं, मेरे पिताजी भी कॉर्पोरेटर थे, उनके पिताजी भी चुनाव लड़ चुके हैं, हम सब परिवारवाद है, उसमें कौन सी बड़ी बात है, कौन सी बड़ी बात है उसमें? सर एक तो हम आप एक लोग दूसरे ना के हर बार बाजू ये में रहने वाले लोग परिवारवाद हैं। का मसला जो है तो आप लोग क्या? समझ नहीं पाते हैं। हाँ। नहीं नहीं मैं लेट तो मी आप वंस वही एंड फॉर वही ऑल बात मेक यू नहीं, अंडरस्टैंड कोई समझ आप नहीं वंस होगा। एंड फॉर ऑल मेक तो एक नहीं दूसरे लेट के मी मेक ऊपर यू बात अंडरस्टैंड करना सर नहीं है। एक सेकंड सुनिए कोई सर, एक दूसरे के आवाज ऊपर सर नकारा। एक सेकंड आवाज सर। नकारात्मक परिवारवाद को लेकर एक बार आप क्लैरिटी जहन में ले आइए बार बार। और ये सवाल मैंने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा है कि आपके भी तो पार्टी में बहुत से लोग हैं जिनके पिता भी सांसद, बेटे को भी आपने चुनाव लड़ाया, माता जी भी जो है चुनाव में उतरती हैं, बेटा भी उतरता है, तो जवाब ये मिला था कि परिवार का मतलब ये या परिवारवाद का मतलब ये कि अगर शरद पवार है तो अध्यक्ष शरद पवार की बेटी होगी, अगर अध्यक्ष गांधी परिवार का है तो बेटा या बेटी ही अध्यक्ष होंगे, तो आप कौन से अगर दुनिया में खानदान दूसरे अध्यक्ष की भी है ना? पार्टी है तो खानदान का ही कोई शख्स जो है वो अध्यक्ष के पद गलत पे या बात। टॉप लीडर के तौर पर उस पार्टी का रहनुमा रहेगा। दैट इज व्हाट इज परिवारवाद। हाँ तो इन्हें ये कहने को कहिए ना, तो फिर उसको विधायकों में आमदार हो या खासदार हो उसके ऊपर मुझे क्यों जो जाते कहना हैं? था उस पर मैं बात कह करेंगे चुकी हम। हूँ, ये इस हाँ, पर तो डिबेट मैं भी खत्म कह हो रहा हूँ जानी आपको। चाहिए, लेकिन मैं लौट कर आ रही हूँ दो आज मेन मुद्दे डिबेट हैं। तो एक मैंने EVM खुला है नहीं, डिबेट तो और इन्होंने दूसरा- खोला, इसलिए और मैं बात दूसरा कर रहा है हूँ। सीएमशिप के नाम को लेकर सतीश के सिंह साहब। सबसे पहले जरा इस पर क्लैरिटी आ जाए, ये ईवीएम कब तक इस पर भैं चलेगी? देखिए, नहीं चलना चाहिए ये तो बिल्कुल सच है, और ये चल रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जब नरसिम्हा राव ने किताब लिख दिया, अडवाणी जी ने प्रस्तावना लिख दी, उसी समय सवाल खड़े हो गए थे। इसका मतलब उस समय नहीं ठीक था और इस समय ठीक है, या उस समय गड़बड़ था तो अभी गड़बड़ नहीं रहेगा, ऐसा तो है नहीं। नंबर 2, नंबर 3, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि विपक्ष का ईवीएम जो है वो ठीक है। मैं विपक्ष का ईवीएम से एक नया कॉइन किया हूँ, इलेक्टोरल वोट मैनेजमेंट, ईवीएम। ये इनका आपस का ठीक नहीं है ईवीएम। इसका मतलब ये नहीं है कि इनका ठीक नहीं है तो उनका जो है ईवीएम ठीक है। बात ये नहीं है कि यहाँ रिजल्ट अच्छा आ गया तो ठीक है जी, आप कहोगे जी प्रियंका तो वहां से जीत गई। गड़बड़ी कहीं भी हो सकती है। ये आज तो डॉक्यूमेंट्री बन रहा है इलेक्शन कमीशन में, आपको पता होगा शायद।